हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2x/2 गुना x की घात 2 जोड़ 5x जोड़ 2 बड़ा है 1/x जोड़ 1 से, तो इसमें से हमें x का अंतराल निकालना है और इसके लिए चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो है एक्स जोड़ ए यदि बड़ा है शून्य से, तो संख्या रेखा पे इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे एक्स जोड़ के लिए, जोड़ के बजाय यहाँ पे अगर एक्स माइनस ए है मान लीजिए, तो एक्स का मान हम शून्य करके इस पद से एक्स का मान निकाल लिया करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स का मान ए आ रहा है और संख्या रेखा पे अनंत से माइनस अनंत के बीच में रख के, और जब हम यहाँ पर x का मान a से ज्यादा लेंगे तो ये जो पद है ये धनात्मक होगा, तो इधर धनात्मक और पुनः यहाँ ऋणात्मक लेंगे। और यहाँ पर चूंकि बड़ा है का चिन्ह है तो धनात्मक वाला अंतराल हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात x का मान यहाँ पे a से अनंत के बीच में आएगा। ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न के लिए हम देखेंगे कि कौन सा अंतराल x का सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि 2x/2 गुना x की घात 2 जोड़ 5x जोड़ 2, और इसको इस तरफ माइनस में ले आते हैं तो ये आ जाएगा -1/x जोड़ 1 बड़ा है शून्य। अब यहाँ पर हम इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुना x की घात 2 जोड़ 5x जोड़ 2 गुना, और ये आ जाएगा x जोड़ 1। अब देखिए यहाँ से ये वाला पद इसे कट जाएगा तो 2x गुना x जोड़ 1, अर्थात 2 गुना x की घात 2 जोड़ 2x आएगा, और माइनस इससे ये कट जाएगा तो -1 गुना ये वाला पद आ जाएगा, तो -2x की घात 2 -5x-2, और ये आ जाएगा बड़ा है शून्य से। अगर हम इसको हल करें तो हल करने से, सरल करने से ये आ जाएगा, यहाँ से -2x की घात 2 से ये कट जाएगा, बच जाएगा -3x-2, और बट्टा में ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम गुणनखंड कर लें तो ये आ जाएगा 2 गुना x की घात 2 जोड़ 5x को लिख लेते हैं 4x जोड़ x जोड़ 2, इतना। और गुना में यहाँ पे x जोड़ 1 है तो गुना में x जोड़ 1 बड़ा है शून्य से, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए अंश वाले भाग में अगर हम -3 उभयनिष्ठ ले लें तो x जोड़ 2/3 बच जाएगा, और हर वाले भाग में इसको सरल करने से हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों में 2x अगर उभयनिष्ठ कर लें तो ये बच जाएगा 2x गुना x जोड़ 2, और अगले पद से यहाँ पर हम अगले इन दोनों पदों में हम क्या करते हैं, एक उभयनिष्ठ कर लेते, तो ये आ जाएगा जोड़ 1 गुना x जोड़ 2, और इस पूरे के गुना में है एक दूसरा पद है जो कि है x जोड़ 1, तो गुना में x जोड़ 1 कर लिया, और ये बड़ा है शून्य से, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए अंश वाले भाग में -3 से अगर हम पूरे इस और समीका को विभाजित कर दें तो ये चिन्ह बदल जाएगा, और ये बन जाएगा x जोड़ 2/3, और बट्टा में ये आ जाएगा। यहाँ पे साथ ही साथ x जोड़ 2 यहाँ अनिष्ट कर लेते तो ये आ जाएगा x जोड़ 2 गुना 2x जोड़ 1 गुना x जोड़ 1, और चूंकि हमने -3 से विभाजित किया तो ये चिन्ह बदल के छोटा है का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अलग अलग गुणनखंड वाले पदों से x का मान निकालें शून्य के बराबर करके, तो यहाँ से x का मान आएगा -2, फिर -1, माइनस -2/3, और पुनः यहाँ पे निकालेंगे तो ये -1/2, ये सब मान आएगा। अब इन सभी को हम अगर संख्या रेखा पे रख दें तो संख्या रेखा पे बढ़ते क्रम में रख देते हैं अनंत से माइनस अनंत के बीच में, तो सबसे बड़ी संख्या को दाईं तरफ लिखते हैं तो ये आ जाएगा -1/2, पुनः ये आ जाएगा -2/3, यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा -2, इस प्रकार से। अब देखिए -1/2 से जब बड़ी संख्या लेंगे तो ये पूरा जो यहाँ पे पद है ये धनात्मक होगा, तो इस तरफ ये धनात्मक से शुरू होगा, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, और पुनः यहाँ पे धनात्मक। क्योंकि यहाँ पर छोटा है का चिन्ह है तो यहाँ पे हम ऋणात्मक वाला अंतराल x का मान होगा, तो ये आ जाएगा -2 से -1 और -2/3 से -1/2 के बीच में, अर्थात x का जो मान है वो आ जाएगा -2 से -1 सम्मेलन -2/3 से -1/2 के बीच में। अगर हम विकल्प में देखें
तो विकल्प को संतुष्ट करने के लिए इसमें कोई भी अंतराल आ सकता है। तो एक्स का मान देखते हैं क्या है जो विकल्प को संतुष्ट कर रहा है। तो -2 से एक्स का मान -2 से -1 के बीच में होना चाहिए, यानी -2 से बड़ा और -1 से छोटा, जो कि विकल्प सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।